हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस का प्री बोर्ड का पेपर एक प्राइवेट स्कूल का है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। कोशिश करूंगी मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो कौन सा था? ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 2, रबी क्रॉप आर सोन इन मॉनसून सीजन, दैट मीन्स बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 4, जूम इन ब्राज़ील इज कॉल्ड रोका। देन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दी गई है, तो दैट मीन्स क्या है, दोनों ही है। तो इनमें से आप कोई भी सही मेंशन कर सकते हैं, तो इसमें क्या है आपका दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा में जो गारंटी दी जाती है जॉब की, वो कितने दिन के लिए दी जाती है? 100 डेज़ का उसमें क्या नाम है, एक तरीके से जॉब गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एटीएम किसका एग्जाम्पल है? तो वो किसका है? टर्जरी सेक्टर, दैट मीन्स सी का एग्जाम्पल है, सी का है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्जरी सेक्टर। इनमें से कौन टर्जरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? तो वो कौन सा है? फॉरेस्ट्री, दैट मीन्स डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच लैंग्वेज हैज़ स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो नन ऑफ दीज, दैट मीन्स डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट हैज़ वायलेंटली डिमांड द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज शुड बी कंटिन्यूड। तो कौन सा स्टेट था? तमिलनाडु। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले तमिलनाडु में रखा गया था इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद से बनी थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वॉज टेकन अप इन। तो कब लिया गया था? 1992 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है? क्वेश्चन नंबर 12 में रॉन्ग, तो इसका क्या है? सी है, टर्जरी सेक्टर स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आपका बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन सा है आपका? नेपाल, श्रीलंका, दैट मीन्स बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनलिज्म इन जर्मनी वॉज एनकरेज्ड बाय। तो किसने एनकरेज किया था नेशनलिज्म इन जर्मनी को? स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों ने। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इन विच स्टेट राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। तो कौन से स्टेट में है राइस कमर्शियल क्रॉप? पंजाब एंड हरियाणा में। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? टुक प्लेस इन, कब हुआ था? 1992 में, ए। और वो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद। जम्मू कश्मीर से एसोसिएट करता है, जिसको कि अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ अ खरीफ क्रॉप। कौन सी इसमें खरीफ क्रॉप है? क्वेश्चन नंबर 18 में, तो सी है बाजरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो वो कौन सा है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर द पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो कब किसमें है? लिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो डिफोरेस्टेशन है, ए। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है? विच काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वॉज ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका है ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन आप सारे ऑप्शन खुद आप पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसका हिंदी वाला क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर है यूनियन गवर्नमेंट। हु इज़ द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो कौन है? मेयर। क्वेश्चन नंबर 25 का पूरा पढ़िए, इसका आंसर है बी। ठीक है, 26 की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। कहाँ पे की जाती है? उत्तराखंड में। रामू है कोई, वो रोड साइड में ढाबा चलाता है, तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये आप पूरा पढ़िए, इसका आंसर सही है ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है जोसेफ मेज़नी क्या था? वो वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी, बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फार्मर। कौन से बिलोंग करता है? प्राइमरी सेक्टर से। देन 31 है, इसको आप खुद रीड करिए पूरा, तो इसका सही आंसर क्या है? 31 का बी। 32 को भी आप पूरा रीड करिए, तो इसका सही आंसर क्या है? 32 का सी। देन 33 को आप पूरा रीड करिए, इसका सही आंसर है ए। देन 34 है आपके पास, इसको आप पूरा रीड करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनल ये बताना है आपको। तो कंजर्वेटिव्स में इसका सही आंसर है, जहाँ पे मोनेस्ट्री वगैरह सबको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु सेड दीज वर्ड्स। ये आज की वीडियो में मैंने डाला भी है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। तो कौन है? महात्मा गांधी ने ये बात बोली है। आयरन और कौन से रिसोर्स से कौन से बिलोंग करता है? रिन्यूएबल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, जो पंजाब है वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तरीके से ओवर इरिगेशन, तो दैट मीन्स बी।
38 क्या है, whom remarked when France sneezed the rest of the Europe catches cold। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, मैट्रिंच। मैंने आपको बताया है ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 39 के आप पूरा पढ़िए इसको, इसका सही आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, लिबरलिज्म का मतलब क्या था मिडिल क्लास के लिए, इसका आंसर है बी, फ्रीडम टू इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इसको आप पूरा रीड कीजिए कि आपको पता है कि कौन सी सोइल है जिसकी स्पेशलिटी यहाँ पे दी है। तो ये ब्लैक सोइल है जिसको हम रेगर सोइल भी बोल देते हैं और कॉटन सोइल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जिसका सही आंसर है कौन सा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो वह मैरिज। क्वेश्चन नंबर 43 इसको आप पूरा रीड करिए, इसका सही आंसर है आपका बी। देन आपको इसमें मैचिंग करना है कि कौन सा किससे सही मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो बिस्मार्क कहाँ से थे, जर्मनी से। देन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 45, कितनी लैंग्वेज है जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर आता है और एक तरीके से उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। 22 लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी आप पूरा रीड कीजिए, सही आंसर है इसका बी। अब यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, पॉज करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं। देन मैं आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सबसे पहला आंसर है 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कौन से रीजन में आया था, तो वो कहाँ पे था, यूरोप में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इसके आप सारे ऑप्शन पढ़िए, इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि लोगों ने कहाँ से कहाँ शहरों में कहाँ से आकर माइग्रेट किया था उन्होंने, बोथ ऑफ दीज। तो मतलब क्यों किया था माइग्रेट, यहाँ पे ये पूछा है पहले तो बैड हार्वेस्ट और राइजिंग फूड प्राइसेस, कहाँ से माइग्रेट हुए थे, विलेजेस से और टाउन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे क्या हुआ था यूरोप में, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी, मतलब जो इकोनॉमिक हार्डशिप आया था वो किसकी वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 52, जो कंडीशन है फार्मर्स की वो कैसी हो गई थी, मिजरेबल, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट अगेन आपके पास एक पैसेज आने वाला है जिसको कि मैं रीड नहीं करूँगी, आप खुद इसको रीड करिए। तो पहले पूछा है खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 53 का सी। 54 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इसमें नहीं को बड़े ध्यान से देखना, जहाँ भी नहीं दिया है क्वेश्चन को हमेशा, ठीक है, तो पैडी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे कि कौन से स्टेट से जहाँ पे जो पैडी है वो साल में उगाया जाता है, तो वो किसका है, ऑल ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन नंबर 56 का है एक तरीके से खरीफ कब सोन की जाती है, तो ऑनसेट मानसून के साथ, दैट मीन्स ए इसका आंसर है। 57 का पंजाब हरियाणा में कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप उगाई जाती है, तो वो क्या है आपका पैडी, दैट मीन्स 57 का ए। देन 58 का क्या है पूछा आपसे कि पैडी कौन से स्टेट में उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका अगेन पंजाब इसका आंसर है। देन मैप है, बड़ा ईजी है, मेंशन किया हुआ है। 59 का आंसर हो जाएगा कौन सा दिया हुआ है, ये ए पे हीराकुंड डैम, ये कौन सा महानदी पे है, ये उड़ीसा में, ठीक है। देन 60 क्वेश्चन कि कौन सा रबर कौन से स्टेट में दिखाई गई है, तो दैट मीन्स केरला, जहाँ पे कि रबर कल्टीवेशन किया जाता है। इसी के साथ मैं अटैच कर रही हूँ कि आपको चारों डैम्स दिया हुआ है, कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर पे है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैप बहुत ईजी होता है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और जिन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है उनको बड़े ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को अपनी मॉक ड्रिल समझिए और सॉल्व कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।